बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में नेक्स्ट एग्जांपल हमारी है पॉलीकार्बोनेट्स। ये पॉलीकार्बोनेट, ये मैं आपको शो करता हूँ। ये जैसे पॉली ईस्टर आपने पढ़े थे, ईस्टर के अंदर ये वाला ग्रुप मौजूद होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और O ग्रुप। जबकि कार्बोनेट के अंदर ये वाला ग्रुप मौजूद होता है CO3, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर भी एक ऑक्सीजन और इस साइड पर भी एक ऑक्सीजन। इसको कार्बोनेट मोइटी कहते हैं, कार्बोनेट। तो पॉलीकार्बोनेट के अंदर ये CO3 ग्रुप जो है वो रिपीटेडली जुड़ा हुआ होता है। अब ये नीचे उसने एक एग्जांपल दिया, फॉस्फीन गैस और एक अल्कोहल। अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल यूज़ होंगे। अब इसका जो पॉसिबल मैकेनिज़्म यहाँ पर है वो ये होगा कि OR ग्रुप यहाँ से अटैक करेगा, यहाँ इस कार्बन पर Cl को यहाँ से निकाल देगा, तो एक OR ग्रुप लग जाएगा। H निकालना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन जब यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसको पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए यहाँ से एक H निकालेंगे। इसी तरह से जो दूसरा मॉलिक्यूल है अल्कोहल का, उसका भी ऑक्सीजन इसी कार्बन पर अटैक करके क्लोरो ग्रुप को यहाँ से बाहर निकाल देगा, तो नेट 2 मॉलिक्यूल HCl के यहाँ से बाहर निकलेंगे। अब इसकी टिपिकल एग्जांपल आगे ये पॉलीकार्बोनेट की, वो फॉस्फीन गैस को बिस्फिनोल ए के साथ रिएक्ट करवा रहा है। ये भी अल्कोहल है, बिस्फिनोल ए का ये स्ट्रक्चर है। अब ये रेड कलर का उसने इसलिए शो किया, यहाँ से HCl मॉलिक्यूल एलिमिनेट होंगे। दिस वन, ये HCl यहाँ से एलिमिनेट होगा। अटैक वैसे ही होगा जैसे ऊपर समझाया कि ये ऑक्सीजन यहाँ पर अटैक करके Cl को निकालेगी और फिर H निकालना पड़ेगा। इसी तरह से फिर दूसरा मॉलिक्यूल बिस्फिनोल ए का, उसकी एक दूसरी ऑक्सीजन वो यहाँ पर अटैक करके इस क्लोरो ग्रुप निकालेगी। देखेंगे दरमियान में एक जो कार्बोनेट मोइटी है उसके साथ ये 2 लगे हुए हैं बिस्फिनोल ग्रुप। एक साइड से लगा हुआ ये और दूसरा दूसरी साइड से लगा हुआ है। ये इन रिएक्शन कंटिन्यूस। अब इससे जो रिजल्टेंट पॉलीमर प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लेक्जन कहते हैं। ये लेक्जन की प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट वही हैं जो केवलार की थी। ये यहाँ कुछ लिखा हुआ है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की ये एग्जांपल है। इसको हम लेक्जन के नाम से जो है वो सेल करते हैं। लाइट वेट है, ट्रांसपेरेंट पॉलीमर है, हाई इम्पैक्ट है। हाई इम्पैक्ट है तो इसका मतलब बुलेट रेजिस्टेंट ग्लास में यूज़ हो सकता है। बाईसाइकिल सेफ्टी टायर्स के अंदर, हेलमेट्स के अंदर यूज़ होता है। बुलेट रेजिस्टेंट ग्लास में यूज़ होता है। ट्रैफिक लाइट्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से ये ग्लासेस, ऐनकों के शीशे बनते हैं इसके लेक्जन के। सेफ्टी गॉगल्स, ये देखें यहाँ आप आगे, सेफ्टी गॉगल्स के अंदर ये यूज़ होता है। लाइट वेट के साथ साथ शटर प्रूफ में मजबूत भी है। और आजकल इसके पॉलीकार्बोनेट बहुत पॉपुलर है, इसलिए पॉपुलर है कि इसकी CDs और DVDs जो है बनती हैं। इसके अलावा इसके और बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। मैं कुछ वीडियोस अपलोड करूँगा, उसमें आप लोग देखिएगा कि इससे लोगों ने बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बनाई हुई हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो, अब मैं आ रहा हूँ ऊपर वाले पेज के ऊपर। ये करने के बाद ये यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट, यहाँ पर उसने इस रिएक्शन की, इसमें उसने बिस्फिनोल ए बनाया जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल था, जो फॉस्फीन गैस के साथ रिएक्ट करवाया था। ये बिस्फिनोल ए, तो उसके लिए फिनोल चाहिए, एसीटोन चाहिए, एच कंडीशन चाहिए। तो ये 2 मरतबा आपको एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना पड़ेगा, तो ये आपके पास बिस्फिनोल ए आ जाएगा। अब ये देखो OH, ये जो आपके पास एसीटोन है वो यहाँ पर इस पर पैरा पोजीशन, OH के लिहाज से पैरा पोजीशन पर लगा है। इधर भी OH के लिहाज से पैरा पोजीशन पर लगा है। तो इसका मतलब है OH जो है वो R2 और पैरा डायरेक्टर है। तो पैरा R2 पर इसीलिए नहीं लगाया कि यील्ड कम प्रोड्यूस होगी। सब ये OH ग्रुप और ये एसीटोन यहाँ पर भी अगर लगे तो उनके दरमियान में रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी। ये रिपल्सिव फोर्सेस यहाँ पैरा पोजीशंस पर जो है वो कम होंगी, तो इसलिए ये बिस्फिनोल ए बनाने का उसने तरीका बताया। अब आगे उसने इसमें मैकेनिज़्म शो किया है। ये ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज़्म है। ये उसने यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया है बिस्फिनोल ए। बिस्फिनोल ए में सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब यूज़ किया तो एक प्रोटॉन बिस्फिनोल ए का निकल गया, ऑक्सीजन आ गई। फिर उसने ये ऑक्सीजन नेगेटिव को फॉस्फीन पर अटैक करवाया। ये कह रहा है कि ये पहली सब्स्टिट्यूशन है।
बिल्कुल वैसे ही जैसे वहाँ पर ये था कि ऑक्सीजन को अटैक करवा के Cl निकाल रहे थे हम और फिर प्रोटॉन निकालते। अब यहाँ प्रोटॉन उसने बेस के ज़रिए से पहले निकाल दिया, बात एक ही है। उसके बाद फिर ये दूसरा मॉलिक्यूल बिस्फेनोल ए का, वो अगेन ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसका दूसरा प्रोटॉन निकाल कर दूसरी साइड से अटैक करवा के ये एक्स हमने यहाँ से निकाल दिया। तो ये सेंटर में जो है वो देखें कि आपके पास ये कार्बोनेट माइटी जो है वो आ कार्बोनेट स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इसी तरह से ये रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा आगे। यहाँ से आगे आपने इधर कंटिन्यू करवाना है, तो अब यहाँ से आगे ये फॉस्फीन गैस को रिएक्ट करवाएंगे। इसी तरह से इससे आगे अगर आपने रिएक्ट करवाना है फॉस्फीन गैस को आप लोग रिएक्ट करवाएंगे। ये इसका थोड़ा सा पॉसिबल मैकेनिज़्म है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसमें है कि ये रिएक्शन देखें, इसकी हेडिंग देखें, पॉलीमर सिंथेसिस विद लेस हैज़रस रीजेंट्स। ये इसमें अब ये है कि एक्चुअली हमने जो प्रीवियस रिएक्शन है जिसमें हमने लेक्सिन बनाया बिस्फेनोल ए के साथ, उसमें हमने फॉस्फीन गैस यूज़ की है। फॉस्फीन गैस बहुत टॉक्सिक गैस होती है, उसको अगर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर इनहेल कर लें, ये लिखा हुआ है देखें, एक्यूटली टॉक्सिक रीजन दैट मस्ट बी हैंडल विद एक्सट्रीम केयर। उसको केयर के साथ हैंडल करना है और लार्ज वॉल्यूम में CH2Cl2 का जो यूज़ करना पड़ता है अगर आपने फॉस्फीन गैस यूज़ की है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के अंदर। अब ये देखें, यही वाली कंडीशंस होती हैं जो अक्सर मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो नॉर्मली हम कंडीशंस को जहन में नहीं रख रहे होते हैं ना, हम सिर्फ सिंपल रिएक्शन में रिएक्टेंट को देख रहे होते हैं कि वो कैसे प्रोडक्ट बना रहा है, उसके लिए किस अपरेटस की ज़रूरत है, उसके लिए क्या टेम्परेचर प्रेशर की या किसी और चीज़ की ज़रूरत है, वो अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखें, उसने ये लिखा है कि ये CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन यूज़ हुआ है, जबकि ये ऊपर रिएक्शन में हमने इसको कहीं पर भी मेंशन नहीं किया ना एरो हेड के ऊपर। तो इंडस्ट्रियल कंडीशन थोड़ी डिफरेंट होती हैं, हमने ये इंडस्ट्रियल कंडीशन नॉर्मली नहीं बढ़नी होती। एनी हो, फॉस्फीन गैस बहुत टॉक्सिक गैस है, उसको जब फॉस्फीन गैस के साथ आप लेक्सिन बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत केयर के साथ हैंडल करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर वो उसकी क्वांटिटी फॉस्फीन गैस की कोई इनहेल कर ले तो उसकी डेथ भी हो सकती है। ये नॉर्मली फॉस्फीन गैस ये वार्स के अंदर, जंगों के अंदर भी इस्तेमाल होती है दुश्मन को भगाने के लिए। तो उसकी जगह पर फॉस्फीन गैस की जगह पर हम ये अगर यूज़ कर लें डाईफिनाइल कार्बोनेट, तो इसमें ये टॉक्सिक गैस नहीं है, ये ग्रीनर रीजेंट है। ग्रीनर रीजेंट मीन ये टॉक्सिक बिल्कुल भी नहीं है। रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही होगा कि ये OH यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पर अटैक करेगा इस कार्बन पर और OC6H5 को यहाँ से बाहर निकाल देगा। और इसी तरह से इसका दूसरा मॉलिक्यूल बिस्फेनोल ए का वो दूसरी डायरेक्शन से अटैक करके ये दूसरा ग्रुप निकाल देगा। तो ये आपके पास कार्बोनेट माइटी फिर भी यहाँ पर जो है वो बन जाएगा। तो ये ज़्यादा बेटर जो है वो वे है ये बनाने का लेक्सिन, कि आप बजाय टॉक्सिक गैस यूज़ करें, आप ये वाली गैस जो है वो ये वाला जो डाईफिनाइल कार्बोनेट है ये यूज़ कर लें। लास्टली ये मैंने एक पिक्चर शो की है जिसके अंदर एक पिक्चर के अंदर बहुत से पॉलीमर जो है वो यूज़ हो रहे हैं। जैसे देखें ये लेक्सिन, पॉलीकार्बोनेट हेलमेट उसके बन सकते हैं, गोगल बन सकते हैं। तो ये जो साइकिलिस्ट है इसने जो गोगल्स पहने हुए हैं या ये हेलमेट लिया हुआ है वो लेक्सिन का बना हुआ है। इसी तरह से ये उसने जो बैग लिया हुआ है वो नायलॉन 66 का है, ब्लैक बैग पैक। इसी तरह से ये वाटर बोतल उसने ली हुई है, ये पॉलीइथिलीन की बनी हुई है। ये वाला भी पॉलीमर आपने पढ़ा है, ये नायलॉन 66 भी पढ़ ली है, लेक्सिन भी पढ़ ली है। ये रबर अभी हमने पढ़ने, टायर वगैरह जो हैं वो रबर के बने हुए होते हैं। तो ये नीचे उसने कुछ इसकी भी फिर प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं ये कि ये साइकिलिस्ट राइड्स ऑन सिंथेटिक रबर टायर्स, ड्रिंक्स फ्रॉम पॉलीइथिलीन वाटर बॉटल, wears a protective lexion helmet and goggles and uses a lightweight nylon backpack। तो ये हमारी डेली लाइफ में यूजेस हैं डिफरेंट पॉलीमर्स के, जो डिफरेंट पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से हमारे सामने आते हैं। तो ये आज का आपका लेक्चर है, इसको आप देखें पढ़ें। कुछ वीडियोस में इससे रिलेटेड आप लोगों को अपलोड करूँगा। जो पॉलीकार्बोनेट हैं वो
रूफिंग में भी यूज़ होते हैं। पॉलीकार्बोनेट की शीट्स भी बनती हैं, पॉलीकार्बोनेट के लेंस भी बनते हैं। इसके अलावा पॉलीकार्बोनेट्स की और बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। आप जितनी मर्ज़ी वीडियोस यूट्यूब से डाउनलोड करके देख सकते हैं। मैं चंद एक आप लोगों को एज एन एग्जांपल सेंड करूँगा।